हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन्स में आपका स्वागत है। मैं वासुदेव शर्मा हिंदी क्लास 9th के अगले वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। तो आज हमारा जो पाठ है नीति धारा पाठ को आज हम अध्ययन करेंगे। तो हम पहले इसमें जो पार्ट 1 के जो कवि हैं, थोड़ा हम उन कवि के परिचय के बारे में जानते हैं। तो ये पार्ट 1 के कवि रहीम दास जी हैं और इनका जन्म 1556 ईस्वी में, देहावसान 1626 ईस्वी में। और ये बताया जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से ये एक माने जाते हैं। इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। कई बार परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है, तो इनका पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। इनकी जो रचनाएं वो इस प्रकार हैं: रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवई, है ना, आदि ये सभी कृतियाँ रहीम रत्नावली में समाहित हैं। भाषा जो है वह ब्रज और अवधी है। अधिकांश इन्होंने दोहा और सोरठा, बरवई छंद का प्रयोग किया है। दृष्टांत अलंकारों का प्रयोग किया है। उत्प्रेक्षा उपमा अलंकार भी आए हैं। तो इस प्रकार इनका थोड़ा सा परिचय था। अब हम इनके दोहों की ओर चलते हैं। तो ये इनके रहीमदास जी के जो दोहे हैं बड़े नीति परख हैं और ये दोहे बोलने में भी हमेशा बड़े अच्छे लगते हैं। तो हम इन्हें देखते हैं। पहला जो दोहा लिखा है तो उसमें दिया है: अमर वेल बिन मूल की प्रतिपालन है ताहि, रहीमन ऐसे प्रभु तज खोजत फिर यह माहि। तो ये दिया गया है कि अमरवेल एक छोटा सा पौधा होता है और उस पौधे को बताया जाता है कि बिन मूल मीन्स होता है जड़। अमरवेल का पौधा बिना जड़ का होता है और इसको प्रतिपालन करने वाले भी ईश्वर को ही बताया गया है, अर्थात हे भगवान आप स्वयं हैं। और रहीमदास जी कहते हैं कि ऐसे भगवान को छोड़कर यहाँ वहाँ खोजने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात इन्हें छोड़कर यहाँ वहाँ क्यों खोजते फिरते हो। तो इसमें विशेष जो है ईश्वर की कृपा का वर्णन है, दोहा छंद है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अब इनका अगला जो दोहा है: रहीमन चुप है बैठिए, देख दिनन को फेर, जवनी के दिन आए हैं, बनत न लगी है देर। यहाँ रहीमदास जी कहते हैं कि दिनन को फेर, यानी कि जब कोई विपरीत दिन हो, खराब दिन चल रहे हों, उस समय शांतिपूर्वक हमें बैठना चाहिए। और जब नीके दिन, नीके मीन्स होता है अच्छे, जब अच्छे दिन आएंगे तो हमारे सारे काम बनते चले जाएंगे, बनत ना लगे है देर, अर्थात काम बनने में देर नहीं लगेगी। अब देखिए इनका अगला दोहा क्या कहता है: खीरा से रहते काटिए, मलियत लौने लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को, चाहियत यही सजाए। इसमें देखिए आप प्रसंग जो बनता है, कड़वे वचन बोलने वालों को कठोर दंड का विधान बताया है। भाई कहते हैं खीरा ककड़ी को कहते हैं, खीरा सिर ते काटिए, ककड़ी को ऊपर से उसके जहाँ लगा होता है वहाँ से काटा जाता है। मलियत लौन लगाए, अर्थात लौन मीन्स होता है नमक लगाकर रगड़ा जाता है, तो उसका थोड़ा सा कड़वापन जो होता है वह निकल जाता है। तो रहीम जी ने कहा है
कड़वे मुख वालों को भी चाहियत यही सजाए, इस प्रकार का कठोर दंड का विधान रहीमदास जी ने बताया है। तो उन्होंने कहा है कि जो कड़वे वचन बोलने वाले हैं उनको कठोर दंड का विधान बनाना चाहिए। अब अगला दोहा है, बिगिरी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रही मन फाटे दूध को, मत्थे न माखन होय। यहाँ देखिए प्रसंग बनता है कि यदि कार्य बिगड़ जाए तो फिर सुधरने में बड़ी समस्या होती है, वो सुधरता नहीं है। कभी कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं, यदि कोई हमारी बात बिगड़ जाए, कोई काम बिगड़ जाए तो वह लाख करो किन कोई, लाखों प्रकार के प्रयत्न भी कर लो तब भी वह बनने का काम नहीं लेता। जैसे उदाहरण दिया नीचे, दृष्टांत अलंकार है इसमें, रहीमन फाटे दूध को। रहीमदास जी कहते हैं यदि दूध फट जाए, है ना, अपने घर में जो दूध होता है वह फट जाए तो मथे ना माखन होए, अर्थात उसके मथने से माखन नहीं निकलता, अर्थात उसमें से मक्खन नहीं निकला जा सकता। ऐसे ही यदि किसी बात को बिगड़ जाए तो वह आसानी से नहीं बन सकता। अब देखिए अगला पद क्या कहता है, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रही मन भंबेरी के भय, नदी सिरावत मोर। काज परे कछु और, यहाँ पर देखिए क्या बात बताई है, प्रसंग बनता है, काम पड़ने पर व्यक्ति कितना शालीन हो जाता है और जब कार्य निकल जाता है तो बड़ा अशिष्ट और अशोभनीय हो जाता है। काज परे, काज मीन्स होता है कार्य, जब किसी व्यक्ति को कोई कार्य पड़ता है तो उसमें कुछ व्यवहार में बड़ी शालीनता होती है। काज सरे कछु और, जब सरे, सरे मीन्स कार्य पूरा हो जाना, कार्य पूरा हो जाता है तो उसका व्यवहार बदल जाता है। जैसे रहीमदास जी ने उदाहरण दिया है, भंवरी के भय, व्यक्ति की जब दूल्हा बनता है भांवर पड़वाने के लिए तो भंवरी जब हो जाती, भांवर पड़ जाती है तो नदी सिरावत मोर, वह उस जब दूल्हा बनता है तो उसी मोर को अपने सिर पर धारण करता है और जब उसकी भांवर पड़ जाती है तो वह उस मोर को नदी में सिरा देता है, अर्थात बहा देता है। तो इसमें भी जब हम देखते हैं तो दृष्टांत अलंकार है और समय का बड़ा महत्व बताया है, दोहा छंद है। अब अगला दोहा क्या लिखा है, एक के साधे सब सधें, सब साधें सब जाए, रही मन मूल ही सींचियो, फूले फले अगाए। यहाँ देखिए कितना दृष्टांत में बताया है, एक के साधे सब सधाए, यहाँ साधना करने के बारे में बताया गया है। एक की साधना करने से सभी सध जाते हैं, सध जाते हैं मतलब हमारे बन जाते हैं, और सब साधें सब जाएं, यानी कि कई लोगों को यदि हम अपना बनाने का प्रयास करेंगे तो सभी दूर भागते चले जाएंगे। रहीमदास जी क्या कहते हैं, मूल ही सींचियो, यदि किसी पेड़ को बड़ा करना है तो उसके मूल, मूल मीन्स होता है जड़, तो जड़ को सींचना चाहिए, पानी उसमें जड़ में देना चाहिए। फूले फलेगा, तो वह फूलेगा फलेगा और इतने फल देगा कि सब लोग उसके फल खा खा कर अघा जाएंगे, अर्थात तृप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखें कि बताया गया है कि एक ही की ही साधना करना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। अब देखिए अगला दोहा क्या कहता है, कदली सी पे भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तै सोई फल दीन। संगति के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, प्रसंग बनता है, कवि रहीम जी ने संगति का फल बताया है। कदली सीप भुजंग मुख, ये कदली मीन्स केले का फल, सीप जो समुद्रों में पाया जाता है, भुजंग मुख अर्थात सांप का मुख, स्वाति एक गुण तीन, स्वाति एक नक्षत्र का नाम है और इस नक्षत्र में जो बूंद गिरती है, आसमान से पानी गिरता है, वह उसके 3 प्रकार के गुण बन जाते हैं। जैसे कि कदली में गिरता है
मतलब केले में गिरता है तो वह कपूर बना देता है, सीप में गिरता है तो वह मोती बना देता है, और सांप के मुँह में गिरता है तो वह उसको जहर में बदल देता है। अर्थात जैसी संगति बैठी है, जिस प्रकार की संगति आप करेंगे तैसो ही फल दीन, वैसा ही आपके लिए उसका फल मिलेगा। इस प्रकार रहीमदास जी ने इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण दिया है, संगति के बारे में बताया है, और उपमा अलंकार है और संगति का महत्व है। अब देखें 8वां दोहा क्या कहता है। कहे रही में संपत्ति सगे, बनत बहुत यह रीत, विपत्ति कसोटी जे कसे, ते ही साचे मीत। यहाँ बताइए रहीमदास जी क्या कहते हैं कि हमारे सच्चे मित्र, मीत मीन्स मित्र, सखा, हमारे सच्चे सखा या मित्र वही होते हैं जो हमारे विपत्ति के समय पर साथ देते हैं। कह रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति जब हमारे पास धन दौलत है तो कई हमारे सगे बन जाएंगे, सगे मतलब अपने बन जाएंगे। बनत बहुत यह रीति, और रीति मीन्स कई प्रकार के, तो कई प्रकार के वह हमारे साथ जो हमारे नहीं भी थे वो भी बनते चले आते हैं। लेकिन विपत्ति कसोटी, कसोटी मीन्स एक कसोटी कसना होता है, समय का बात भी बताई जाती है। जो विपत्ति के समय में जो हमें अच्छा साथ दे, ते ही साँचे मीत, अर्थात वही हमारे सच्चे मित्र हैं या सच्चे सखा हैं। अब देखिए अगला दोहा क्या कहता है। रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। रही मन धागा, यहाँ प्रेम के बारे में महत्व बताया गया है। यदि प्रेम एक बार मिट जाए, टूट जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। रही मन धागा प्रेम का, रहीमदास जी कहते हैं ये जो प्रेम है एक धागे के समान होता है, और मत तोड़ो चटकाए, इस स्नेह को, आपसी प्रेम को चटका मतलब तोड़, अलग करना, तोड़ कर अलग नहीं करना चाहिए। टूटे से फिर ना मिले, यदि वह स्नेह रूपी धागा है टूट गया तो यदि इसको जोड़ना है तो मिले गांठ पड़ जाए, मिलेगा तो, लेकिन क्या हो जाएगा, जैसे धागा को जोड़ने के लिए गांठ लग जाती है ना, ऐसे ही हृदय में एक प्रकार की गांठ हमेशा के लिए टीस बन जाएगी, हैं, वह पुराना वाला प्रेम नहीं रहेगा। तो हम इसमें देखते हैं सच्चे प्रेम के बारे में बताया है, उसको ना तोड़ने की बात बताई है, और रूपक अलंकार है और दोहा छंद है। अब देखिए इनका जो अंतिम दोहा है वो क्या कहता है। धन रहीम जल पंक को, लघु जिये पियत अघाय, धन रहीम जले पंक को, लघु जिये पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है, जगत पियास हो जाए। धनी रहीम, रहीमदास जी कहते हैं धनी, धनी मीन्स धन्य है, वह जल धन है, कौन सा, पंक, छोटा सा, थोड़ा सा कहीं पानी भरा हुआ है, पंक में नहीं, कीचड़ में ही भरा है। क्यों, लघु जिये पियत अघाय, लघु मीन्स छोटे छोटे जीव, जीव जंतु, पियत माने पीकर, अघाय अपनी प्यास को तृप्त कर लेते हैं। तो वह पंक का जल, कीचड़ का जल बड़ा धन है कि जिसको पीकर छोटे मोटे जीव जंतु अपनी प्यास को बुझा लेते हैं। उदधि बढ़ाई कौन, उदधि मीन्स होता है समुद्र, सागर, उस समुद्र की क्या बढ़ाई करें, जगत प्यास हो जाए, यानी पूरा संसार उसके पास होने के बाद भी प्यासा रहता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि उस समुद्र का पानी खारा होता है और उसे कोई पी नहीं पाता है। तो ऐसा बताया यहाँ पर कवि ने कि बड़ी परोपकारी के काम की बात बताई है, और जो छोटे लोग होते हैं वह किसी ना किसी परोपकार को, कार्य को करते हैं और हमारे काम आ जाते हैं। और यहाँ थोड़ा सा उन्होंने अमीरी गरीबी के बारे में भी बताया है। अमीर लोगों को क्या कहें, वह किसी के काम नहीं आ रहा या परोपकार नहीं कर रहे तो वो किसी काम के लोग नहीं हैं। तो उपमा अलंकार है और परोपकारी व्यक्ति की महानता बताई है। अब हम अगले जो हैं इनके पार्ट 2 के ब्रंद जी हैं, तो कवि ब्रंद के पहले हम थोड़ा सा देखते हैं परिचय के बारे में।
इनका जन्म सन 1643 ईस्वी हुआ है ना, और देहावसान 1723। रचनाएं 12 मासा, नयन 25, भाव 25 और भाव पंचशिखा, पवन 25, यमक सतसई और ब्रह्म सतसई आदि इनकी जो रचनाएं हैं। भाषा ब्रज है और काव्य में संसार की नीति, भक्ति और लोक दर्शन का आदि का वर्णन किया है। अब इनके दोहे के ऊपर चलते हैं। तो संदर्भ वही है, हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत से लिया गया है और इनके कवि वृंद जी हैं। और पहला जो दोहा लिखा है, उद्दम कवहूँ ना छाड़िए पर आशा के मोद, गागर कैसे फोरिए उन्यों देखे पयोद। यहाँ पर नीति पर एक बातें बताई गई हैं। इसका प्रसंग बनता है कि कभी भी हमें किसी दूसरे की आशा में हमें अपना प्रयास नहीं रोकना चाहिए। उद्यम कबहू ना छाड़िए, छाड़ी मीन्स छोड़ देना। हमारा जो पहले का प्रयास है या कोई उद्योग धंधा है उसे नहीं छोड़ना चाहिए। पर आशा के मोद, दूसरे व्यक्ति की आशा में हमें उस कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। उदाहरण दिया है, गागरी कैसे फोरिए, हमारे घर के बर्तन में जो पानी भरा हुआ है उस पानी को क्या उन्यों देख पयोद, उन्यों मीन्स आसमान में ऊपर, और पयोद, पयोद मीन्स होता है पानी, पानी वाले बादल होता है पयोद। तो बादल को देखकर हमारे घर में भरे हुए पानी के पात्र को खाली नहीं करना चाहिए। तो हमें ये बताया जाता है कि हमें किसी की आशा में अपने प्रयत्न करना छोड़ना नहीं चाहिए। भाषा ब्रज है, छंद दोहा है और अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं, कुल सपूत जान्यो परे लखी शुभ लक्षण गात, हौन हार बिरबान के होत चीकने पात। यहाँ पर सुपुत्र के बारे में बताया है। कुल सपूत जान्यो परे, जो कुल में सपूत होने वाला है वह उसके शुभ लक्षण से गात माने मालूम हो जाना, लखी माने देखने से, जो उसके लक्षण हैं, शरीर के जो लक्षण हैं तो उससे ही मालूम पड़ जाता है। जैसे होन हार बिरवान, बिरवान मीन्स होता है वृक्ष, जो वृक्ष आगे चल के बड़े होने लगे हैं उसके क्या होते हैं, होत चीकने पात, अर्थात उसके पत्ते, पात मीन्स पत्ते, उसके पत्ते चीकने होते हैं। तो ऐसे ही उसके बारे में पता लग जाता है। अर्थात सपूत जो होता है उसके लक्षणों के बारे में भी हमें उसे देखकर पड़ जाता है। अगला क्या दिया, अपनी पहुँच विचारी के कर तब करिए दौर, ते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर। अपनी पहुँच विचार के कर तब करिए दौर, अपनी पहुँच के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। और ते पाँव पसारी, अर्थात उतने ही हमें लंबे पैर करना चाहिए। जेती लांबी सौर, सौर माने चद्दर या रजाई, जितनी चद्दर या रजाई की लंबाई है। अगला क्या कहते हैं, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होय, पयो अपावन ठौर में कंचन तजते ना कोय। यहाँ पर उसकी वर्णन की गई है कि उत्तम विद्या अर्थात विद्या जहाँ भी मिले उसे हमें ग्रहण कर लेनी चाहिए। और यद्यपि नीच पे होए, अर्थात नीच भी निम्न श्रेणी वाले व्यक्ति पर भी क्यों ना हो, यद्यपि माने क्यों ना हो, पर्यो अस्फावन ठौर में, ठौर मीन्स स्थान, अपावन अपवित्र, किसी अपवित्र स्थान में यदि कोई सोना, कंचन मीन्स सोना पड़ा हो, तजत न कोई, अर्थात उसको तो भी कोई छोड़ नहीं सकता है। अर्थात अपावन ठौर से भी, अपवित्र स्थान से ही वह उठा लेगा। अगला देखिए, मन भावन के मिलन के सुख को नाहिन छोर, बोल उठे नच नच उठे मोर सुनत घनघोर। मन भावन यहाँ पर बताया है, प्रियतम के मिलने में जो सुख प्राप्त होता है वह किसी से कहा नहीं जा सकता। मन भावन के मिलन को, सुख को नाहिन छोर, हमें मन को जो प्रियतम है, प्रिय लगता है, यदि वो हमें प्राप्त हो जाए तो हमारे सुखों का कोई छोर नहीं है और छोर नहीं रहता। और क्या उदाहरण दिया है, बोल उठे नच नच उठे, है ना, मोर सुनत घनघोर, घनघोर यानी काली घटा की जब गड़गड़ाहट सुनता है मोर
तो वह बार बार बोलने लगता है और नाचने लगता है। तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है। छठवां दोहा देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होते सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, ये दोहा सभी ने और पहले से भी पढ़ा होगा। अभ्यास बार बार करते रहना चाहिए किसी कार्य का। तो जड़मति, जड़मति मीन्स क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति है, बुद्धिहीन व्यक्ति सुजान हो जाता है, अर्थात बहुत चतुर हो जाता है। बार बार प्रयास करने से भी मूर्ख व्यक्ति भी सुजान बन जाता है। जैसे रसरी आवत जात के, रसरी मीन्स रस्सी, कुएं की पाट पर, सिल पर, पत्थर पर भी निशान बना देती है। कैसे? बार बार पानी खींचते खींचते पानी में आते जाती रहती है तो उस सिल पर भी निशान हो जाता है। अब देखिए अगला क्या कहता है। अति परचेते होते हैं अरुचि अनादर भाई, मलयागिरी की भीलनी चंदन देते जराए। यहाँ परिचय के बारे में बताया है कि जो अधिक परिचय बढ़ाता है तो उसका अरुचि और अनादर होने लगता है। अर्थात अत्यधिक परिचय से कभी कभी मनुष्य को एक दूसरे के प्रति अनादर का भाव भी पैदा हो जाता है। जैसे मलयागिरी की भीलनी, मलयागिरी पर्वत पर चंदन के पेड़ होते हैं और वहाँ पर रहने वाली भील जाति की जो महिलाएं हैं उसको अपना चूल्हा जलाने के रूप में, लकड़ी के रूप में उस जला देती हैं। अर्थात बड़ा चंदन कीमती होता है, लेकिन वहाँ अधिकता के कारण उसे रोटी बना के लिए चूल्हे में जला दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि अनुप्रास अलंकार है और ब्रजभाषा है और मनुष्य को दूसरों का अनादर करने में लग जाते हैं। देखिए अब क्या है। भले बुरे सब एक से जो लो बोलत नाई, जान पर तो है काके पिक ऋतु बसंत के माई। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात बताई है कि कवि ने बताया है रंग और वर्ण से किसी भी अच्छे और बुरे, विद्वान या मूर्ख व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकती। भले बुरे सब एक से, भले और अच्छे, अच्छे और बुरे सभी एक समान दिखाई देते हैं। जो लो यानी जब तक बोलत ना ही, बोलते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते। जैसे जान परत हैं काक पिक, काक मीन्स कौआ, पिक मीन्स कोयल, दोनों एक से रंग के दिखाई देते हैं। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, जब बोलते हैं तो उनमें अंतर समझ में आ जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो बताया है ना, अनुप्रास अलंकार है, ब्रजभाषा है और दोहा छंद है। अब हम इनके जो पद हैं अंतिम वाले चलते हैं उनकी ओर। नवा पद है। सवे सहायक सबल के को नाने वाले सहाय, पवन जगावते आगे को दीप ही देते बुझाए। सवे सहायक सबल के, जो बलवान होता है, इसमें बलवान के बारे में बताया है। कवि का कथन है कि संसार में सभी ताकतवर का साथ देते हैं, निर्बल की कोई सहायता नहीं करता। अर्थात जो बलवान है उसकी सहायता सब करते हैं, दूसरा कोई निर्बल की सहायता नहीं करता। जैसे पवन जगावत आग को, पवन यानी हवा जो होती है, जो जंगल में लगने वाली अग्नि होती है उसको और तेज कर देता है, और वही दीप ही देत बुझाए, और घर में जो टिमटिमाने वाला दीपक होता है वही पवन उसे क्या कर देती है, बुझा देती है। अर्थात दीपक निर्बल है, पवन वहाँ सबल है, तो दोनों में अंतर करके बताया है। तो यहाँ पर जो बताया है कि उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं, ब्रजभाषा है और दोहा छंद है। तो और इनका अंतिम दोहा की हम चलते हैं। अति हठ मत कर हठ बड़े, बात ना करी है कोई, ज्यों ज्यों भीजे कांबरी त्यों त्यों भारी होय। यहाँ कवि ने इनके अंतिम पद में जो बताया है कि हठ यानी कि कवि का मत है कि मनुष्य को अधिक हठ नहीं करना चाहिए, किसी कार्य के प्रति जिद नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया अति हठ मत कर हठ बढ़े, यदि वह हठ करता जाएगा तो और हठीला
हो जाएगा। बात ना करे कोई, अब फिर उससे कुछ लोग बात करना भी पसंद नहीं करेंगे। जैसे ज्यों ज्यों भींजे कांबरी, अर्थात कंबल में पानी यदि डाल दिया जाए तो जैसे जैसे उसमें पानी डलता जाएगा त्यों त्यों भारी होए, वैसे वैसे वह और भारी मीन्स वजनदार होती चली जाएगी, अर्थात और बढ़ती चली जाएगी। तो हम इसके विशेष में देखते हैं, कभी ने हठ त्याग करने का उपदेश दिया है, उपमा अलंकार है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, भाषा ब्रज है और दोहा छंद है। तो इस प्रकार हमने नीति पाठ, नीति धारा पाठ के वृंद और रहीम के दोहों की व्याख्या को समझा। आशा है आप इसको समझ में आया होगा। अब इसके अभ्यास के प्रश्नों के लिए हम अगले ऑडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।